खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। कट फ्लावर गुलाब विकास योजना, मुर्गी और अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी के तकनीकी उपाय, खीरा के प्रियंका किस्म और मेथी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। गुलाब विकास योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के कृषक शामिल है, मगर लघु सीमांत और अन्य कृषक विशेष रूप से शामिल है। लघु और सीमांत किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में कुल लागत के 50% अनुदान दिए जाही और अन्य किसान मन ला कुल लागत के 33% अनुदान तक दिए जाही। त हमर किसान भाई मन गुलाब के फूल ला अपन बाग में लगा के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। खेती के संगे संग मुर्गी पालन करके किसान मन अतिरिक्त आमदनी पा सकत है। मुर्गी के रख रखाव और पोषण के समुचित तकनीकी जानकारी रहे ले अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी होथे। मुर्गी के रहे के बाड़ा में बिजली के बल्ब जरूरी होथे, काबर के मुर्गी मन अंधियार में दाना नहीं चुगे और एकर ले अंडा उत्पादन में कमी आथे। एकर अलावा मुर्गी के दोना में हमेशा दाना भरे रहे, एकर ख्याल रखना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं मिले ले ओकर वजन और अंडा उत्पादन में गिरावट आथे। एकर संगे संग मुर्गी घर के सफाई नियमित होना चाहिए। मुर्गी मन के रोज निरीक्षण होना चाहिए। सुस्त मुर्गी के इलाज कराते रहना चाहिए। ये सब ले मुर्गी और अंडा उत्पादन में वृद्धि होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ में औषधि पौधा के खेती ला बढ़ावा देबर राज्य सरकार द्वारा आकर्षक अनुदान दिए जाते। औषधि पादप बोर्ड द्वारा एकर बर प्रदेश के जलवायु और माटी के अनुकूल 19 औषधि प्रजाति के पौधा के चयन करे गए है, जेकर पर प्रति एकड़ लागत के 20%, 50% और 75% तक अनुदान के व्यवस्था है। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइजर, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की जरूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला खीरा के एक उन्नत किस्म प्रियंका की जानकारी देवत हन। ये किस्म पर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के खीरा दिखे में पुष्ट, घना, हरा रंग के फल, स्वादिष्ट और अधिक उत्पादन देते। लगभग 2.5 ले 3 माह में तैयार ये फसल के एक फल 150 ले 200 ग्राम तक के वजन रही थे। तो हमर किसान भाई मन खीरा के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन ही बिलासपुर जिला के किसान राजेंद्र भाई अपन आधा एकड़ के खेत में मेथी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावे। वह जानकारी देवत बताथे कि ओखर ये मेथी के खेती करे ले ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 15 ले 20 हजार रुपया के खर्चा आए हावे। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। अगर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आज दिन भर पानी रुक रुक के गिरही, बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के
दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में अंगूर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 60 ले 70 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 80 ले 100 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर?
किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन राम राम। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान केला के उन्नत खेती करत है, बहुत बढ़िया ढंग ले आधुनिक खेती करत है। केला की खेती करे बर भूमि के तैयारी बहुत जरूरी होते। केला के जो टिश्यू कल्चर है वो पौधा लगाए बर गड्ढा कैसे ढंग ले करना चाहिए, ओमे गोबर के खाद नेडेप के खाद कैसे ढंग ले भरना चाहिए, टिश्यू कल्चर पौधा कैसे लगाना चाहिए, मादा कैसे तैयार करना चाहिए, ये जम्मो बात ले जानना बहुत जरूरी है संगवारी हो। तो आओ आज चर्चा के विषय है केला के उन्नत आधुनिक खेती। छत्तीसगढ़ में हो रही केले की उपज निकट भविष्य में ही यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बनने वाला है। केले की प्रचलित जातियां इस प्रकार से हैं: पुअन ड्वार्फ, कैवेंडिश, हरी छाल, रसथली, नेंद्रन, CO1, लाल केला, सफेद वेलची, ग्रास मिचेल, चक्र केली वगैरह। केले का रोपण समय मुख्यतया जलवायु पर निर्भर करता है। पश्चिम और उत्तरी भारत में रोपण का सबसे उपयुक्त समय मानसून के शुरुआत में यानी जून जुलाई में होता है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त मिट्टी में, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, लगाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और मांदा निर्माण कर केले की खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोत कर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर चौड़ा, लंबा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति, स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बौनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करने चाहिए। संगवारी हो, मादा तैयार हो गए, पौधा लगा रहे हो, लेकिन एक बात जरूरी है, पानी है तो जिनगानी है। संगवारी हो, तो केला की खेती के लिए पानी बहुत जरूरी होते और कौन विधि ले देना चाहिए। खासकर केला में टपक विधि यानी ड्रिप इरिगेशन सबसे उत्तम और उपयुक्त माने जाते, जेकर से आप खाद भी दे सकते हो, दवाई भी दे सकते हो और मादा में केला के बहुत अच्छा बढ़वार होते। तो संगवारी हो, आओ जानन केला की खेती में जल प्रबंधन। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देना चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पाली के मान से उपयोग करें।
पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही जीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से प्रयोग किया जाना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले की शुरुआत अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहरी नहीं होती। चूंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना आवश्यक होता है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाना ज्यादा लाभप्रद होता है। संगवारी हो कहे गए ना, बिन खातू जिंदगी खातू कमिया खब्बर पूत है, और खातू बिना किसान जैसे खड्ग बिना रसपूत है। केला की खेती में खाद के बड़ा महत्व है। जैसे ढंग के खाद देवे वैसे लंबा लंबा केला हो ही और अच्छा ढंग से होकर घेरा उतर ही। तो संगवारी हो, केला की खेती में कौन कौन खाद ला कब कब डालना चाहिए और कैसे ढंग ले डालना चाहिए, ये बात ला जानना बहुत जरूरी है। तो आओ जानन केला की खेती में खाद प्रबंधन। केले के पौधों के लिए अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से हैं। गोबर की खाद 20 किलोग्राम, नत्रजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम पौधरोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। संगवारी हो, हमारे वैज्ञानिक मन हा केला के नया नया पौधा इजाद करे है जिनला टिश्यू कल्चर किथन। इनमें रोग राई ज्यादा नहीं लगे, लेकिन कोनो प्रकार के रोग राई लग गए तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। संगवारी हो, काबर सावधानी बरत हो तभे आपके पूरा मेहनत के फल मिली। एकर कारण केला में रगैया रोग राई के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो आओ जानन केला में कोनो प्रकार के रोग राई लग गए ओकर निदान कैसे करना चाहिए। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना चाहिए, जिसके लिए थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी कृषि के जानकारों से ली जा सकती है। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से हैं: तना विविल, माहू या एफिड। और केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: पनामा रोग, बंची टॉप, पर्णचित्ती। इन कीटों और रोगों से अपने केले की फसल को बचाए रखने के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग लाभप्रद होता है। हमारे राज्य के ही कई गांवों में केले की खेती ऐसी उन्नत तकनीक से की जा रही है कि उसका अनुकरण करना हर एक केला उत्पादक किसानों के हित में होता है। छत्तीसगढ़ के ऐसे कई गांव हैं जहां के केला उत्पादक किसान प्रगतिशील कृषकों की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने काम से दिखला दिया है कि वे भी किस कदर विकासशील मानसिकता के आधुनिक कृषक हैं। ये काश्तकार भाई केले की ऐसी खेती ले रहे हैं कि इस फल की मधुरता न सिर्फ इनके जीवन में बल्कि आसपास के अन्य ग्रामीणों तक भी पहुंच रही है। छोटे छोटे मोरबर मुंदरी गढ़ा देना छोटे 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 मोरबर मुंदरी गढ़ा दे राम 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 छोटे छोटे
मोर बर मुंदरी गढ़ा दे राम छोटे छोटे मुंदरी गढ़ैया रतना पूरा गए गे नहीं दिखा मेरा मैया देवर हो नहीं दिखे मुंदरी गढ़ैया रतना पूरा गए नहीं दिखा नहीं रा मोना देवर हो नहीं दिखे मुन्ना मुनगा मोती मालूरा डार हो छोटे छोटे मोरबर बहुटा गढ़ा दे राम छोटे छोटे मुन्ना मुनगा मोती मालूरा डार हो छोटे छोटे मोरबर बहुटा गढ़ा दे राम छोटे छोटे बहुटा गढ़ैया रातना पूरा गए गे नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर हो नहीं दिखे बहुटा गढ़ैया रातना पूरा गए मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखे करधन गढ़ैया रतना पूरा गए गे नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा करधन गढ़ैया रतना पूरा गए नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मुन्ना मुनगा मोती मालूरा डार गो छोटे छोटे मोर बार करधन गढ़ा देना छोटे छोटे मुन्ना मुनगा मोती मालूरा डार गो छोटे छोटे मोर बर करधन गढ़ा दे राम 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 छोटे छोटे करधन गढ़ैया रतना पूरा गए गे नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखे करधन गढ़ैया रतना पूरा गए मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखे मुन्ना मुनगा मोती मालूरा डार गो छोटे छोटे मोर बर सूता गढ़ा देना छोटे छोटे मुन्ना मुनगा मोती मालूरा डार गो छोटे छोटे मोर बर सूतिया गढ़ा देना छोटे छोटे मोर बर सूतिया गढ़ा देना छोटे छोटे। संगवारी हो हमर लोकगीत में कहे गए ना केरा बारी में डेरा तोरगा चले के बेरा केरा बारी में डेरा तोर। तो संगवारी हो केरा बारी में डेरा डालना है और केला के पौधा के अच्छा संरक्षण करना है, तभी बड़े बड़े घेरा उतर ही, तब बाजार में जाही, तब किसान भाई ला ज्यादा पैसा मिली, ओकर घर में सुख समृद्धि आई। संगवारी हो आज आप केला खेती के बारे में बढ़िया ढंग ले जानकारी ले, आप मन केला के ऐसने ढंग ले खेती करो, अपन समृद्धि ला बढ़ाओ और अच्छा से आमदनी कमाओ। संगवारी हो आप मन देखत रहे करो कृषि दर्शन कार्यक्रम। कृषि दर्शन कार्यक्रम हमेशा किसान भाई के हित के लिए, किसान भाई ला नया जानकारी आधुनिक खेती के बारे में जानकारी देवत रिथन। संगवारी हो हमर जाए के बेरा हो गए, अवैया यही दिन ही बेरा में फिर एक फसल के बात लेके आप तक आबो। तब तक हमला दो विदा, जय जोहार।